अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हैं वो 5 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। पहली को बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड फिफ्थ इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब ही है कंबाइन होना। कोई भी दो जो है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Mg है और O2 है, दोनों का ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 है, तो दोनों के ऊपर चार्ज हमारा 0 है। यहाँ पे हमारे पास MgO बन गया मॉलिक्यूल, और MgO मॉलिक्यूल बनने पे आप देखिए Mg के ऊपर 0 चार्ज था, यहाँ पे +2 चार्ज आ गया है। O2 के ऊपर 0 चार्ज था, यहाँ -2 आ गया है। तो 0 से जब कोई चार्ज प्लस की फॉर्म में होता है दैट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूवल का केस हमारा कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन का होता है। दूसरे केस में हम बात करेंगे 0 से नेगेटिव आना। नेगेटिव मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से ये हमारा हो गया रिडक्शन चार्ज, तो ये इसका हो गया रिडक्शन। तो ये है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, Mg जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, O2 का रिडक्शन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पे ब्रेक होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के अंदर, और उनमें से कम एक, 2 या 2 से ज़्यादा सभी अगर एलिमेंटल स्टेज में आ जाए वो भी डीकम्पोजिशन होगी, नहीं तो एक कम से कम हमारा एलिमेंटल फॉर्म में आना चाहिए, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास NaH है, और ये सोडियम और हाइड्रोजन गैस दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का जो है -1 से हमारे पास क्या हो गया? 0 चला गया। -1 से 0 होने का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से माइनस नेगेटिव चार्ज था तो वहाँ से वो हटा दिया तो 0 पे आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से सोडियम की हम बात करेंगे तो सोडियम के केस में क्या है? +1 से हमारा 0 आया है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो ये रिडक्शन हो गया। और एग्जाम्पल HgO का है, 2Hg और O2 गैस निकल जाएगी। H2O का केस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ इधर से हटके दूसरी तरफ चली गई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल x जो है वो y और z के साथ कंबाइन होता है, तो x और z का कॉम्बिनेशन बन जाता है और y अलग निकल जाता है, यानी एक जगह से दूसरे के ऊपर चला गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये 2 टाइप की होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पहली को, दूसरी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो मेटल है कंपाउंड के अंदर डिस्प्लेस्ड बाय अदर मेटल इन द अनकम्बाइंड स्टेट, मतलब जो दूसरा मेटल अनकम्बाइंड स्टेट में है उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से हम इजी समझेंगे, CuSO4 है और Zn है, ये हमारे पास रिएक्शन होती है, Cu अलग निकल जाता है, ZnSO4 अलग बन जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे Zn की हम बात करें, Zn जिंक के जो है जिंक 0 से +2 में चला गया है, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, और इलेक्ट्रॉन रिमूवल होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से हम Cu की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, तो कॉपर +2 से 0 पे आया है। +2 से 0 मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये रिडक्शन का केस हो गया। और एग्जाम्पल Cr2O3 के केस में जो है हम देखेंगे तो ये रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि किसका क्या हुआ है। उसके बाद दूसरा आता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट लाइक नॉन मेटल हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, डिस्प्लेस्ड बाय एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ ये डिस्प्लेस हो जाए, इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।
एग्जाम्पल से इजी समझ आएगा। कैल्शियम जो है चूना हमने वाटर के अंदर डाल दिया और वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये मेथड हम हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस केस में आप देखिए हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल डिस्प्लेस्ड बाय एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे Ca का कैल्शियम जो है 2H2O के साथ कंबाइन होता है, CaOH बन जाता है और हाइड्रोजन अलग से निकल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल Zn2HCl का है, ZnCl2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन सभी जो है हमें हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस कौन से होते हैं, हैलाइड ग्रुप हमारा पूरा का पूरा। तो F2 जो है वो कैन डिस्प्लेस द अदर हैलोजेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। जो भी जैसे कि KCl है, पोटासियम क्लोराइड है और फ्लोरीन गैस इसके अंदर डाल दें तो फ्लोरीन जो है क्या करता है, वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो पोटासियम फ्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी यहाँ से। KBr की बात करेंगे, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस करता है। तो क्लोरीन जो है हमारा ब्रोमीन को रिप्लेस, क्लोरीन ब्रोमीन जो है आयोनिक फॉर्म में है, उसको एलिमेंटल फॉर्म में हमने बना दिया। इसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आयोडीन का है, तो यहाँ पे आयोडीन गैस लिबरेट होगी, ये वायलेट कलर की होगी। रेडिश ब्राउन जो कलर ही इंडिकेट किया है और वायलेट कलर में ही लिखा है आयोडीन गैस को। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये ब्रोमीन और आयोडीन को जो है लिबरेशन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन इज ऑब्जर्व्ड बाय कलर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं लेयर्स टेस्ट। लेयर्स टेस्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात होती है कि जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा। क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है और ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। तो जो रिएक्टिविटी की बात है, रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की क्लोरीन से कम और आयोडीन की ब्रोमीन से भी कम। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। इसके बाद हमारा आता है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि जिस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ अच्छा समझ आएगा। H2O2 है और यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन बन गई। इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे H2O2 ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे हमारा -1 चार्ज है और यहाँ पे देखेंगे -2 चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, सॉरी नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब रिडक्शन हो गया। दूसरे केस में देखेंगे -1 से 0 की तरफ आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज जो है 0 की तरफ चला गया। तो इसका ऑक्सीजन का ही बात करें, एक ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास Cl2OH नेगेटिव के साथ। तो ये है ClO और Cl, यहाँ पे H2O अलग से हो जाएगा। लेकिन खास बात यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फ्लोरीन की जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज -1, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। -1 स्टेट जो है हमारी एलिमेंटल स्टेट के अंदर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है
और किसी भी कंपाउंड के अंदर जब वो होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। फ्लोरीन की सिर्फ यही होती है, इसलिए फ्लोरीन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट आता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि ये उल्टा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। वहां पे एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा था। यहाँ पे एलिमेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज कंबाइन टू हैव ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो दो डिफरेंट कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, वो जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंबाइन होके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रोडक्ट बनाएगा। एग्जाम्पल से इजी समझ आएगा। Ag2 पॉजिटिव है और Ag0 है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे हमारे पास बन गया Ag जो है वो दो हमारे पास मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंटल स्टेट में आ गई। और दो अलग अलग आने का मतलब क्या है, इस वाले का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था और ये प्लस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे केस में हम बात करेंगे, दूसरे केस में क्या हो गया, +2 से +1, यानी 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव रह गया, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। दिस इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस।